सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बुशरा बीबी और नजम साकिब ऑडियो लीक्स केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद था और वहाँ पे समाअत चल रही थी। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने उसकी पार्शल हियरिंग की हुई है। उसमें एक कोर्ट ऑर्डर पास किया हुआ है और उस कोर्ट ऑर्डर के तहत वो मुहासबा कर रहे थे उन एजेंसीज का या उन अनासिर का जो कि गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर हमारे आपके ऑडियोज़ वीडियोज़ बनाते हैं और उसके बाद फिर अपने ज़ाती मकासद के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं ब्लैक मेलिंग के लिए। और यही कुछ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के साहबजादे नजम साकिब के ऑडियो लीक्स केस में आज हियरिंग की और हियरिंग करते हुए डिवीजन बेंच था और वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को इख्तियारात से तजावुज़ करार देते हुए उसे मुअत्तल कर दिया और अदालत ने मजीद कार्रवाई करने से रोक दिया। इस तरीके से जो ऑनरेबल जजेस मातहत अदलिया और आला अदलिया हाई कोर्ट्स जो हैं वो एक काम पे लगे हुए थे कि किसी भी तरीके से ये जो मुल्क भर में ये चल रही है फस्तायत इसको ख़त्म किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट से ही उसको रोक दिया गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में ये बेंच था जिसने ये फैसला दिया और उनके साथ नईम अफगान थे दूसरे जज। और ये जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ये वही ऑनरेबल जजेस हैं जिन्होंने मखसूस नशिस्तों पे जो एक इख्तलाफी नोट लिखा है, यानी कि 11 जजेस को छोड़कर 13 फुल कोर्ट थी 13 रुकनी फुल कोर्ट 13 रुकनी बेंच था। 13 रुकनी बेंच में जो 2 जजेस जिन्होंने इख्तिलाफ किया और अलम बुलंद किया, वो अलम बुलंद करने वाले यही 2 ऑनरेबल जजेस थे, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जिन्होंने ये फैसला किया था। तो लिहाजा वही फैसला इस वक्त आज हुआ है जी और अमीनुद्दीन पे ही मुश्तमिल बेंच बनाया था। तो नजम साकिब की ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरख्वास्त पर टेलीकॉम कंपनीज को सर्वेलेंस के लिए फ़ोन रिकॉर्डिंग और सार्फिन के डाटा तक रसाई और इसके इस्तेमाल से भी रोकने का हुक्म जारी किया गया था। 29 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह हुक्म जारी किया था कि आप खिलाफ जो आइन के खिलाफ जो है ये टेलीकॉम कंपनीज को तमाम को ये कहा गया था कि आप फ़ोन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, सार्फिन के डाटा तक किसी को रसाई नहीं दे सकते। और जब के 25 जून के हुक्मनामे में कानून के मुताबिक शहरियों की किसी भी किस्म की सर्वेलेंस गैर कानूनी अमल करार दी गई थी। तो ये एक हुक्म था और इस हुक्म को चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आज इसकी समाअत हुई तो नईम अख्तर अफगान साहब ने ये कहा कि पहले तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पूछा कि हाई कोर्ट ने यह तयन किया है कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि अभी तक ये तयन नहीं हो सका, तफ्तीश जारी है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि बदकिस्मती से इस मुल्क में सच तक कोई नहीं पहुंचना चाहता और सच जानने के लिए इंक्वायरी कमीशन बना, इसे सुप्रीम कोर्ट से स्टे दे दिया गया। अब ये पुरानी पे बात चल रहे हैं जब रातों रात जो है वो एक कमीशन बन गया था, इंक्वायरी कमीशन जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के ज़माने में, ये उसकी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सच तक जानने की कोशिश नहीं की जाती, जबकि वो एक बाकायदा तौर पे एक स्क्रिप्टेड प्रोग्राम था और उसका मकसद ये था कि फिल फॉर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में वो बनाया गया था कमीशन। और उस कमीशन ने इतनी बर्क रफ्तारी से काम शुरू किया कि आज तक काजी साहब ने कोई इतना काम बर्क रफ्तारी से नहीं किया। 2-3 मौक़ों पे उन्होंने बहुत ज़्यादा बर्क रफ्तारी दिखाई। एक ये जो ऑडियो कमीशन की सरबराही उनको मिली थी उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम किया। दूसरा बल्ले का निशान वापस लेना था, उस पर बहुत ज़्यादा काम किया तेज़ी से। फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देना था पीटीआई का, उस पर बहुत तेज़ी से काम किया। और इसके अलावा मुझे नहीं याद पड़ता, हाँ, नवाज शरीफ साहब को इंसाफ फराहम करना था बर्क रफ्तारी से, वो बहुत तेज़ी से काम किया। फिर डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म करनी थी जहांगीर तरीन साहब की और फैसल वाडा की ख़त्म करनी थी। जहांगीर तरीन साहब और नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा पहुंचाना था, वो बहुत बर्क रफ्तारी से काम हुआ। तो ये सारे बर्क रफ्तारी से काम हुए, इसके अलावा कोई आज तक बर्क रफ्तारी से काम नहीं हुआ। शहीद अरशद शरीफ का कत्ल केस अभी तक पड़ा है और उस पर एक दफ़ा इन्होंने हेयरिंग रखी और वो भी खिलाफ कानून हेयरिंग रखी गई और वो भी फिर वापस दिया जजिस कमेटी के पास मामला, तो वहाँ पे दोबारा फिर लार्जर बेंच बना। तो इस तरह के काम ये कर रहे हैं। हाँ, एक और बर्क रफ्तारी से काम किया काजी साहब ने और वो ये था कि जो मखसूस नशिस्तें वाला केस था, उसमें जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जजेस का मामला था, रिटायर्ड जजेस को लगाया जाना था, वो बहुत तेज़ी से केस सुना उन्होंने और उसमें कोशिश की
जितना रिलीफ दे सकते थे दे गए, और फिर काम रोक दिया इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को, काम करने से रोक दिया। और रिटायर्ड जजेस के मामले में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को कहा कि आप जाती उम्रा पे दरबार में जाके हाजिरी दें। ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, तेज़ी से काम किया। तो इसी तरीके से जो कौमी असम्बली की और नशिस्तें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते हुए उम्मीदवारों से लेकर, वो वापस कर दी नून लीग को। और ये बड़ा रिकाउंटिंग में ये बहुत अच्छा काम उन्होंने बड़ी बरखरफ्तारी से काम किया। तो ये वो काम है जो कि काजी साहब ने बड़ी तेज़ी से किए हैं। तो इसी तरह ये काम भी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, ये भी एक तयशुदा मंसूबे के तहत एक पहले लीक की गई, उसके बाद फिल फॉर एक कमीशन बना दिया गया, काजी साहब को उसकी सरबराही सौंप दी गई। काजी साहब ने दिन और रात, सुबह दोपहर शाम काम शुरू कर दिया। उस पर फिर हुक्म इम्तनाई हुआ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको खिलाफ कानून करार दिया उस कमीशन को, क्योंकि वो कमीशन जो है वो चीफ जस्टिस साहब की मर्जी के बगैर बनाया गया था और उनकी खदमात बरह रास्त मुस्तार ली गई थी। तो ये तयशुदा प्लान था, एक अंडरस्टैंडिंग के तहत हो रहा था, इसलिए ये सारा कुछ हुआ जी। इस बात आज वापस आते हैं ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग पे। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ये भी कहा कि हो सकता है कि जिनसे बात की जा रही हो ऑडियो उन्होंने खुद लीक की हो। और इस पहलू को भी देखा गया है। आजकल तो हर मोबाइल पर रिकॉर्डिंग सिस्टम मौजूद है, यानी कि जस्टिस अमीनुद्दीन ये कह रहे हैं कि ये सारा कुछ जो है जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है, ये फ्री कैन आपस में लोग जो है पाकिस्तान के शहरी वो कर रहे हैं, इसमें कोई इदारा मुलव्विस नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि ये खुद ही हो सकता है ये सारा कुछ किया हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की अपीलें मंजूर करते हुए नजम साकिब और बुशरा बीबी को नोटिस जारी कर दिए और अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑडियो लीक से मुतल्लिक केस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकती। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 29 मई और 25 जून का हुक्म इख्तियारात से तजावुज़ है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास अज़ खुद नोटिस लेने का इख्तियार नहीं है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर ऑडियो लीक्स का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। अब ये इनडायरेक्ट तरीके से एक काम किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो जो काजी साहब का कमीशन नहीं कर सका था, अब ये इस तरीके से करना चाह रहे हैं, क्योंकि साकिब निसार साहब जो हैं वो जाती उमरा की ख्वाहिश है, मरीम साहिबा की, नवाज शरीफ साहब की, नून लीग की ख्वाहिश है कि साकिब निसार साहब को ज़रूर निशान इबरत बनाना है, अहले बुशरा बीबी को बनाना है। तो वो किसी न किसी तरीके से उनको काबू करने का प्रोग्राम जो है वो हो रहा है, इसलिए ये सारी बातें बार बार आ रही हैं। और 5 जुलाई को जी वफाकी हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और साबिक जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे की ऑडियो लीक के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 25 जून का हुक्म सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और दरख्वास्त में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और पीटीए समेत दीगर को फ्री कैन बनाया था। तो लिहाजा ये सारे का सारा आ चुका है जी, और इससे पहले कोई और नहीं है। जस्टिस बाबर सत्तार ने 25 जून के हुक्म में ये कहा था कि कानून के मुताबिक शहरियों की किसी किस्म की भी सर्वेलेंस गैर कानूनी अमल है। रियासत के ज़ेर सरपरस्ती कानूनी इंटरसेप्शन मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए 40 लाख शहरियों की सर्वेलेंस की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर आयद होती है। वज़ीर आज़म और काबीना अरकान इस मास सर्वेलेंस के इज्तिमाई और इंफरादी तौर पर जिम्मेदार हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि अदालत उम्मीद करती है कि वज़ीर आज़म तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों से रिपोर्ट्स तलब करके मामला काबीना के सामने रखेंगे और वज़ीर आज़म लॉफुल मैनेजमेंट सिस्टम से मुतालिक 6 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएंगे और वज़ीर आज़म बताएंगे कि किस कानून और आइन के बरखिलाफ शहरियों की सर्वेलेंस जारी है और वज़ीर आज़म बताएं कि लॉफुल इंटरसेप्शन मैनेजमेंट सिस्टम की तनसीब और मैस सर्वेलेंस का जिम्मेदार कौन है। और हुक्मनामे में यह भी कहा गया था कि वज़ीर आज़म बताएं कि सर्वेलेंस सिस्टम का इंचार्ज कौन है जो शहरियों की प्राइवेसी को मुतासर कर रहा है। और इसके अलावा तमाम टेलीकॉम कंपनियां लॉफुल इंटरसेप्शन मैनेजमेंट सिस्टम से मुतालिक अपनी रिपोर्ट्स 5 जुलाई तक जमा कराएं और तमाम टेलीकॉम कंपनियां यकीनी बनाएं कि लॉ इंटरसेप्शन मैनेजमेंट सिस्टम की इनके सिस्टम्स तक रसाई ना हो। टेलीकॉम कंपनियां अपना डाटा सिर्फ मुकदमात की तफ्तीश के लिए तहकीकाती इदारों से शेयर करना जारी रख सकती हैं। और ये भी कहा कि चेयरमैन पीटीए को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी किया जाता है और पीटीए के अरकान को भी तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए जाते हैं और चेयरमैन पीटीए और पीटीए मेंबरान 6 हफ्ते में तौहीन अदालत नोटिस का जवाब जमा कराएं।